नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर हिंदू समाज स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है तो वैसा ही सरकार के हिंदू अधिकारी भी कर रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर इस स्थापित व्यवस्था को अभेद्य बना दिया है। क्या मतलब है बाबा साहब के इस वक्तव्य का, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बात बाबा साहब ने करीब 80-90 साल पहले कही थी, लिखी थी, आज भी वो 100% ज्यों की त्यों व्यवहार में लागू है। किस तरीके से लागू है, यहां हम शुरुआत करते हैं। ये इंडियन पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको कहते हैं। इसकी जो सेक्शन 2 धारा 2 के अनुसार ये कहता है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिश्ड अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ of which he shall be guilty within India। कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत की सीमा में इस संहिता के प्राविधानों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या त्रुटि के लिए दोषी होगा, वह इस संहिता के अधीन न कि अन्यथा दंड का भागी होगा। तो जो इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 1962 में और 1860 का एक्ट 45 ऑफ 1860 आज तक भी वही चला रहा है। इस में जो प्रत्येक व्यक्ति की जो बात कही है, तो जो इसमें लिखा है कि जिन विधि आयुक्तों ने दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखे अपने पत्र से प्रत्येक व्यक्ति शब्दों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया था। बहुत लंबी टिप्पणी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बाबा साहब कहते हैं कि शायद यह कल्पना की गई होगी कि सामान्य न्याय का सिद्धांत स्थापित व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। यहां यह समझ लें कि एक तो कानून की व्यवस्था होती है, एक स्थापित व्यवस्था। स्थापित व्यवस्था का मतलब है जो सदियों से प्रथा से, धार्मिक अंधविश्वासों, प्रथाओं से, मान्यताओं से जो चली आ रही है, उसको स्थापित व्यवस्था बोलते हैं, एस्टेब्लिश्ड लॉ, या जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनको बोलते हैं। और जो स्थापित जो न्याय व्यवस्था है वो रूल ऑफ लॉ होता है, जो कानून बनाया जाता है। इन दोनों की तुलना आज बाबा साहब ने इसमें की थी। और ये मैं कह रहा हूं, बाबा साहब का ये खंड 9 है, जिसका टाइटल है भारत में बहिष्कृत जातियों के प्राणी। इसके बाबा साहब ने अध्याय 12 में इसको दृष्टिकोण से बताया है, और जिसमें कहा है कि इन खास करके SC ST OBC लोगों के प्रति जो अधिकारी हैं, तथाकथित हिंदू या सवर्ण अधिकारी हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता है, क्यों रहता है, इसके बारे में बताया है। और यहां खासकर मैं ये भी बताना चाहूंगा आगे चलने से पहले कि जो हिंदू शब्द का मतलब यहाँ कास्ट हिंदू से है, मतलब सवर्ण हिंदू से है। SC ST OBC शूद्र वर्ण में आते हैं, वो हिंदू वर्ण की जो है व्यवस्था में अलग हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते, क्योंकि वो इस व्यवस्था के शिकार हैं, विक्टिम हैं इस सिस्टम के। इसलिए हिंदू का अर्थ जहां भी आएगा ये माना जाए कि वो सवर्ण हिंदू है। आगे बात कहते हैं, बाबा साहब ने लिखा है, कल्पना की गई होगी कि सामान्य न्याय का सिद्धांत स्थापित व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा, कि जो रूढ़ि और प्रथाओं से जो चला आ रहा है व्यवस्था, उसको समाप्त कर देगा। कानून का राज स्थापित होगा, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित होगा, ऐसा सोचा गया था। पर सच बात तो यह है कि स्थापित व्यवस्था का बाल भी बाका नहीं हुआ, और इसके बावजूद वह उसी तरह से कार्यान्वित हो रही है जैसे पहले होती थी।
कुल मिला के बाबा साहब ने यहाँ कहा है कि ये जो इंडियन पेनल कोड बनाया गया, ये जो आईपीसी बनाया गया, भारतीय दंड संहिता बनाई गई, ये सिर्फ देखने के लिए, अदालत के लिए है। सामाजिक धरातल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो स्थापित व्यवस्था, जो धर्म की व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, वैसे ही ये बाबा साहब ने करीब 80-90 साल पहले कहा है। लेकिन आज भी देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और बाबा साहब ने ये गुलाम भारत में ये बात कही थी, लेकिन देश को आजादी के 75 साल के बाद भी ये कथन बिल्कुल सत्य है जो बाबा साहब ने करीब 80-90 साल पहले कहा था। क्या कहा था? आगे क्या है? प्रश्न किया जा सकता है कि समान न्याय का सिद्धांत अपना प्रभाव डालने में विफल क्यों रहा, कि ये जो कानून बनाए गए ये विफल क्यों है। और ये केवल अकेले इंडियन पेनल कोड की बात नहीं है, चाहे सीआरपीसी की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे और जितने भी कानून इस देश में बनाए गए हैं, चाहे छुआछूत के नाम पे, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे किसी के भी लिए, और करीब करीब हर कानून का यही हालात है। तो बाबा साहब कहते हैं कि प्रश्न किया जा सकता है कि समान न्याय का सिद्धांत प्रभाव डालने में विफल क्यों रहा। इसका जवाब सीधा है, न्याय के सिद्धांत की उद्घोषणा करना एक बात है और इसे प्रभावशाली बनाना दूसरी बात है। क्योंकि कानून बना देना तो एक अलग चीज है, कानून बना दिया, किताब में लिख दिया, लेकिन इसको प्रभावशाली रूप से लागू करना ये दूसरी बात है। सामान्य न्याय का सिद्धांत कारगर होता है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों के स्वभाव और आचरण पर निर्भर करता है, जिन्हें इसका पालन करना है। यदि प्रशासनिक पक्ष स्थापित व्यवस्था के प्रति उसी वर्ग का होने के कारण सहानुभूति रखकर उसका पक्ष लेगा और नई व्यवस्था के प्रति बैर भाव रखेगा, तो नई व्यवस्था कदापि लागू नहीं हो सकती। नई व्यवस्था की सफलता के लिए प्रशासन के तद्रूप होने की आवश्यक कार्ल मार्क्स ने कहा था। छोड़िए इसको। दुर्भाग्य से अंग्रेज सरकार ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों की बात को भी छोड़ते हैं। और जो अंग्रेजी शासन में, हालांकि ये जो इंडियन पेनल कोड बनाया था ये अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन इसको उस समय भी लागू करते टाइम अंग्रेजी शासन में भी जो अधिकारी थे वो ज्यादातर हिंदू थे, तो उन्होंने भी लागू नहीं किया और अंग्रेजों ने भी इसके लिए कुछ नहीं किया था। अब बात आती है कि हिंदू सर्वशक्तिमान की तरह है जो प्रशासन की साख पर बैठा है और कोने कोने में हाथ फैलाए हुए है। कहीं ऐसा सुराग नहीं जिसमें से घुसकर कोई पुरानी व्यवस्था का विरोध गुजर कर सके। कोई भी विभाग हो, राजस्व, पुलिस या न्याय, जहां भी देखिए हिंदू जमे हैं। यदि स्थापित व्यवस्था अब भी चल रही है तो इसका कारण है कि उसे सरकार के हिंदू अधिकारियों का अटूट समर्थन प्राप्त है। हिंदू अधिकारी अपनी योग्यता के आधार पर शासन ही नहीं कर रहे हैं, वे लोगों पर उनकी जाति कुजाति को ध्यान में रखकर प्रशासन कर रहे हैं। उनका सिद्धांत सभी के लिए एक जैसा न्याय देना नहीं है, स्थापित व्यवस्था के अनुरूप न्याय उनका आदर्श है। मतलब जो धर्म की सत्ता चली आ रही है, जो धार्मिक काम चले आ रहे हैं, जो सामाजिक नियम बने चले आ रहे हैं, आज सारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे सेना में है, चाहे न्यायपालिका में है या कहीं भी किसी एजेंसी में है, सभी जो है स्थापित जो व्यवस्था है उसके अनुरूप जो है वो उसको आदर्श मानते हैं। जो सरकारी कानून है उसको आदर्श नहीं मानते, वो उनकी मर्जी पर हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं, प्रत्येक अनुसूचित जाति का गवाह है कि जब कोई अस्पृश्य किसी सवर्ण के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने पुलिस अधिकारी के पास जाता है तो उसे संरक्षण के स्थान पर ढेरों गालियां सुनने को मिलती हैं। या तो उसे बिना रिपोर्ट लिखे भगा दिया जाता है या रिपोर्ट ऐसी झूठी लिखी जाती है जिसमें अनुसूचित जाति को जिसमें सवर्ण को बच निकलने का कोई न कोई रास्ता अवश्य छोड़ दिया जाता है। यह जो है किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा ले जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी यह पहले ही मालूम होती है। किसी अस्पृश्य अछूत को कोई हिंदू गवाही देने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव में पहले ही षड्यंत्र रच दिया जाता है कि कोई भी अनुसूचित जाति की हिमायत में नहीं उठेगा। सच
चाहे सच कुछ भी क्यों ना हो, वह निडर होकर ऐसा फैसला, अदालत के लिए बात है कि जो न्यायाधीश बैठा है वह निडर होकर ऐसा फैसला सुना देगा, क्योंकि किसको पता है कि उसके ऊपर कोई अदालत उस फैसले को नहीं बदलेगी, क्योंकि यह स्थापित नियम है कि अपील सुनने वाली अदालत मजिस्ट्रेट के फैसले में दखल ना दे। इस तरीके की जो व्यवस्था है आज भी बरकरार है देश की 74 साल की आजादी के बाद। बाबा साहब आगे कहते हैं, इस पे स्पष्ट है कि हिंदू अधिकारी अनुसूचित जाति के कितने विरोधी और हिंदुओं के कितने तरफदार होते हैं। अगर उनके सामने अपने अधिकार या अपने विवेक के इस्तेमाल का सवाल उठता है तो उनका निर्णय इन अछूतों के खिलाफ ही होता है। पुलिस कर्मचारी और मजिस्ट्रेट अक्सर भ्रष्ट होते हैं। अगर वे भ्रष्ट हों तो स्थिति इतनी खराब ना हो, क्योंकि जो अधिकारी भ्रष्ट होता है वह किसी भी पक्ष के द्वारा खरीदा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पुलिस कर्मचारी और मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होने की अपेक्षा अधिक पक्षपातपूर्ण होते हैं। हिंदुओं के प्रति उनके इस पक्षपातपूर्ण और अस्पृश्यों के प्रति विरोधपूर्ण रवैये के कारण अस्पृश्यों को सुरक्षा या न्याय नहीं मिल पाता। एक के प्रति पक्षपात और दूसरे के प्रति विरोध का कोई निदान नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक और धार्मिक नफरत की भावना पर आधारित है जो प्रत्येक हिंदू में जन्मजात होती है। पुलिस और मजिस्ट्रेट को अपनी प्रेरणाओं, हितों और संस्कारों के कारण अस्पृश्यों की भावनाओं के साथ सहानुभूति नहीं होती। ये जो चीजें हैं बाबा साहब ने 70-80 साल पहले कही थी जब देश गुलाम था, लेकिन आज देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। 75वां हमने अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उसके बाद भी यही स्थिति है। अगर हम इसको गहराई से विश्लेषण करें तो उस समय की 1930-32 की स्थिति से लेकर आज 2021 की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि अगर हम गहराई से देखें तो इसमें और खाई बड़ी है और इनकी बेमनस्यता बड़ी है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी हाथरस में घटना हुई थी, एक अनुसूचित जाति की लड़की को किस तरीके से रेप करके मार दिया। पुलिस ने उन्हीं का साथ दिया और पुलिस ने रात में उसकी डेड बॉडी को जला दिया। अभी दिल्ली में पिछले महीने घटना हुई कि एक 10 साल की लड़की को 3-4 लोगों ने शमशान घाट में उसका बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जिंदा उसको जला दिया। उसके बाद अभी 4 दिन पहले त्रिलोकपुरी में घटना हुई, एक 6 साल की बच्ची का सामूहिक रेप किया गया और पुलिस प्रशासन उन अपराधियों के साथ खड़ा हुआ पाया गया और उनको घर वालों को धमका रहे हैं, उन पर दबाव दे रहे हैं कि पैसे लेकर को इसको मामले को रफा दफा कर दो। तो आज भी इस स्थिति में कोई फर्क नहीं है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि आकांक्षाओं के प्रति खुलकर विरोधी और प्रतिपान हो जाते हैं। ये जो सवर्ण है प्रगति करने में उनकी सहायता नहीं करते, उनके हित की उपेक्षा करते हैं और ऐसी हर चीज को काट देते हैं जिसमें अनुसूचित जाति को गर्व और आत्मसम्मान मिल सके। दूसरी ओर वे हिंदुओं को उनके हर काम में साथ देते हैं, उनके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं, जिससे उनकी शक्ति, क्षमता, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बनी रहे। जब कभी इन दोनों में संघर्ष होता है तब वे मतलब जो अधिकारी हैं, सवर्ण हिंदू के अधिकारी हैं, वे अछूतों के इस विद्रोह को कुचलने में हिंदुओं के एजेंट का काम करते हैं और प्रकट रूप से निर्लज्ज होकर हिंदुओं के हर घिनौने काम में हर संभव उचित अनुचित सहायता भी देते हैं, जिससे अस्पृश्यों को उनकी करनी का फल चखाया जा सके और वे ऊपर ना उठ सके। इससे सबसे बुरा पक्ष यह है कि सब अन्याय और उत्पीड़न कानून की सीमाओं के अंदर किया जाता है। आप देखेंगे, चाहे तो दिल्ली में आप एनआरसी के टाइम की घटना ले लें, लूटमार की घटना ले लें, चाहे आप 2002 के गुजरात का दंगा देख लें, चाहे दिल्ली के दंगे देख लें, चाहे देश के किसी कोने में, ये सब कानून की सीमाओं के अंदर रह करके जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से इसमें मदद करते हैं इनका उत्पीड़न करने के लिए, ये छुपा नहीं है। आगे बाबा साहब कहते हैं, पुलिस अपनी शक्ति और अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकती है। किसी को वह गिरफ्तार करने से मना कर सकती है, किसी को मामले को खत्म कर देने के लिए 1000 काम कर सकता है
वह यह सब काम पकड़े जाने के डर के बिना कर सकता है। कानून में बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों को अच्छी तरह जानता है। मजिस्ट्रेट ने उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए पूरी छूट दे रखी है, वह उसका इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह आजाद है। इसी तरीके से जब मामला अदालत में जाता है, मुकदमे का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि गवाहियां विश्वसनीय हैं या नहीं, और ये मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है कि किस पर विश्वास करता है या नहीं। कोई कायदा कानून कुछ नहीं है मजिस्ट्रेट के लिए, ये सिर्फ उसके विवेक पर निर्भर करता है कि किस गवाह को सही माने या न माने। तो ये जो बात है, अस्पृश्यों की गवाही चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, मजिस्ट्रेट सभी मामलों में एक ही बात कह देता है, मुझे गवाहों पर विश्वास नहीं है, और किसी न किसी विवेक के बारे में सवाल नहीं किया है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर हिंदू समाज स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है, तो वैसा ही सरकार के हिंदू अधिकारी भी कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर इस सभ्य व्यवस्था को अवैध बना दिया है। ये विचार आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी और तीव्रता के साथ में जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे कोर्ट के हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी भी तरीके के हैं, यहां तक कि पुलिस पीएससी तक भी, यहां तक कि सेना को भी अगर सिविल में लगाया जाता है, तो वो अन्याय अत्याचार रोकने के बजाय इन अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोगों पर ही अन्याय अत्याचार करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसी सैकड़ों और हजारों खबरें हैं, हजारों इस तरीके की आज भी आती है कि आज भी दूल्हे को, इसमें बाबा साहब ने बहुत सारे सौयों उदाहरण दिए हैं कि किस किस तरीके की घटनाएं होती हैं जो आज भी सत्य हैं। 70-80 साल बाबा साहब को इस बात को कहे हुए हो गए, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था ज्यों की त्यों चल रही है। ये जो धर्म की व्यवस्था है, ये जो स्थापित व्यवस्था है, इसमें कोई बदलाव नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है। आज इसके आधार पर चाहे किसी का भी मर्डर कर दिया जाए, किसी की लिंचिंग कर दी जाए, किसी का बलात्कार कर दिया जाए, किसी का घर जला दिया जाए, सब कानून सम्मत है। कानून के अधिकारी उनको पूरी तरह सहायता देते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं खुलेआम। तो ये देश के लिए बड़ी खतरनाक बात है, शर्मनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है, जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा ताक पर लगी हुई है। तो इस देश को कौन सोचेगा, कौन इस बात को मानेगा कि इस देश के 75 साल के आजादी होने के बाद भी SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसके लिए कहीं न कहीं धर्म की सत्ता जिम्मेदार है, और जब तक इस धर्म की सत्ता को उखाड़ पर बहुजन समाज के लोग नहीं फेंकेंगे, इस देश के अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं फेंकेंगे, इस तरीके से अन्याय अत्याचार उत्पीड़न होता रहेगा। इसलिए जागो भारत के लोगों, कब जागोगे ये समझ नहीं आता। इतना उत्पीड़न अत्याचार हो चुका है, इसे जागना पड़ेगा, और जब तक नहीं जागेंगे, मैं 2 लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है जगह इंसान तो चट्टान है, जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का, मेरी बात को ध्यान से सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।